हेलो, नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कैसे हो सब लोग? अच्छे हो ना? चलो, तो आज हम स्टैंडर्ड 6 कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर वो देखने वाले हैं। तो व्हाट इज़ ए कंप्यूटर? तो बच्चों, कंप्यूटर के बारे में किसी को पता है तो बोलो, पता है किसी को? तो चलो मैं बताता हूँ। ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। और कंप्यूटर क्या है? इसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज़ मेड अप ऑफ डिवाइस यूज फॉर इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड आउटपुट। उसके 3 डिवाइसेस है। वो कौन से? इनपुट मीन्स आपको पता है बच्चों, इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट। इनपुट का मतलब जो हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। और प्रोसेसिंग, जब हम पी एंटर करते हैं तब हमको मॉनिटर में डिस्प्ले होने में थोड़ा एक पर्टिकुलर सेकंड लगता है तो उसको हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। और जब हमको पी मॉनिटर में डिस्प्ले हो जाता है तो उसको हम आउटपुट बोलते हैं। और जब वो हम सेव करते हैं तो वो कहाँ होता है? स्टोरेज में सेव होता है। तो ये 4 डिवाइस है। कौन से? इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड आउटपुट। तो चलो बच्चों, ए कंप्यूटर प्रोसेस द इनपुट डेटा विद द हेल्प ऑफ ए प्रोग्राम टू जनरेट इंफॉर्मेशन आउटपुट। देखो, ये सिंपल एग्जाम्पल है। ए कंप्यूटर प्रोसेस द इनपुट डेटा विद द हेल्प ऑफ ए प्रोग्राम। किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ ए प्रोग्राम टू जनरेट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मीन्स वो हमारा आउटपुट है। चलो, फ्यूचर ऑफ ए कंप्यूटर। द वर्ड कंप्यूटर इज डेरिव्ड फ्रॉम द वर्ड टू कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। द वर्ड कंप्यूटर इज डेरिव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। कंप्यूट માંથી डेरिव्ड होके आया है कंप्यूटर, विच मीन्स कैलकुलेट। कैलकुलेट मीन्स जो हम वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिविजन करते हैं ना, उसको हम कैलकुलेट बोलते हैं। इनिशियली कंप्यूटर वेर यूज ओनली टू परफॉर्म बिग एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। कंप्यूटर हम किसके लिए काम करते हैं? जब हमसे ना हो पाए, जैसे बड़े बड़े सम्स हो या बड़े बड़े कोई भी डिफ़िकल्ट मैथमेटिक्स सम हो, उसके लिए हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। बट टुडे ए कंप्यूटर इज़ यूज टू रीड, राइट, ड्रॉ एंड परफॉर्म मेनी अदर फंक्शन। पर अभी कंप्यूटर सब जगह पे इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि ड्रॉ करने के लिए, राइट करने के लिए, रीड करने के लिए और मेनी अदर फंक्शन बहुत जगह पे, जैसे कि बिजनेस लाइन हो या टीचिंग, अकाउंट्स, मैनेजमेंट, जहाँ भी इस्तेमाल कर सकते। विद द हेल्प ऑफ ए कंप्यूटर वी कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वेरी क्विकली एंड एक्यूरेटली। इसमें हम बहुत क्विकली कोई भी मैथमेटिक्स सम हो या जो भी डिफ़िकल्ट जो भी सम हो, और क्विकली और एक्यूरेटली मीन्स स्पीडली भी कर सकते हो, और सही मीन्स विदाउट एनी मिस्टेक, जल्दी से सही जवाब मिल जाता है। ए कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रिकॉल ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इस आल्सो स्टोर, ये क्या करता है? बहुत सारे डेटा स्टोर करता है। एंड रिकॉल ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, और रिकॉल भी करता है। जैसे कि हम कॉल करते हैं बाद में वो रिकॉल करते हैं ना, जैसे वो रीस्टोर भी कर सकता है। जैसे कि हमने सेव की हुई फाइल ओपन करते हैं तो उसको हम सेव एज भी करके वही नाम की दूसरी फाइल हमको बनानी पड़ेगी बन पीछे, और कोई नाम भी ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि अपडेट। जैसे मैंने अभी आपका नाम सेव करके रखा है, फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड 6 में जाला जयराज है, तो अभी स्टैंडर्ड 6 में था तो अभी 7 में चला जाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड 7 जयराज ऐसे फाइल करके सेव करनी पड़ेगी ना, वैसे ही। तो चलो, इसमें हम स्पीड देखने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? स्पीड। ए कंप्यूटर हैज़ ए फैंटास्टिक स्पीड टू परफॉर्मिंग एनी टास्क। कंप्यूटर की कितनी अच्छी स्पीड है? फैंटास्टिक स्पीड टू परफॉर्मिंग एनी टास्क। बहुत आराम से वो कोई भी टास्क कर सकता है। इट कैन परफॉर्म इवन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वेरी क्विकली एंड एक्यूरेटली। वही मैंने बोला, देखो ये बहुत आराम से कोई भी कैलकुलेशन हो या कोई भी बहुत डिफिकल्ट हो, वो आराम से कर लेता है, और एक्यूरेटली मीन्स सही तरह से कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव आस्क्ड to multiply 125 by 27, you will need a few minutes to give the answer। देखो इधर एक एग्जाम्पल दिया गया है 125 डिवाइडेड बाई 7, तो इसमें हमको काउंट करके देखना पड़ेगा। पर यू विल नीड ए फ्यू मिनट्स, हमको भी वो टाइम चाहिए, मुझे भी वो टाइम लेना पड़ेगा। पर कंप्यूटर एंड द आंसर कुड बी इवन बी रॉन्ग, और आंसर भी रॉन्ग हो सकता है कभी कभी, चलो मान लेते हैं। बट ए कंप्यूटर विल बी यू द करेक्ट आंसर इन ए फ्यू सेकेंड। और कंप्यूटर क्या करेगा? सही आंसर देगा, पर हमसे भी जल्दी, फ्यू सेकेंड में, जैसे एक फ्यू सेकेंड हो जाती है। चलो, और ये इसका एडवांटेज है। क्या है एडवांटेज? फ्यूचर मीन्स एडवांटेज। अब क्या आता है? टायरनेस। अभी टायरनेस देखते हैं। टायरनेस का मतलब किसी को पता है?
जैसे कि हम अभी कोई भी काम करते हैं तो थक जाते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, टायर्ड हो जाते हैं ना। तो चलो, ए कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड, कंप्यूटर क्या नहीं होता, टायर्ड नहीं होता। और बोर्ड मीन्स उसको क्या होता है, थोड़ा वो बोर नहीं होता कभी, कि हम तो अभी देखो थोड़े देर के लिए कोई भी गेम खेलेंगे, किसी के साथ बैठेंगे तो हमको बोर हो जाता है ना, ऐसे वो बोर नहीं होता। इट कैन डू द सेम वर्क रिपीटडली फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, वो कोई भी काम आराम से बहुत देर तक कर सकता है। जब तक आप उसको काम कराते रहोगे तब तक वो काम करता रहेगा, वो कभी थकता नहीं है। इट कैन वर्क कंटिन्यूसली विदाउट गेटिंग टायर्ड, वो कंटिन्यूसली काम करेगा, जितना दिन हो या जितने घंटे हो, वो आराम से जब तक आप उसको काम करोगे तब तक वो काम करता रहेगा विदाउट एनी रेस्ट, वो टायर्ड नहीं रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्यूरेंसी। ए कंप्यूटर कैन वर्क कंटिन्यूसली विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक, ए कंप्यूटर क्या करेगा, सब कुछ अच्छी तरह से वर्क कंटिन्यूसली मीन्स स्टिल एंड तक, जब तक आपको काम करना है तब तक वो काम करेगा विदाउट एनी मिस्टेक। ए कंप्यूटर मेक मिस्टेक ओनली व्हेन रॉन्ग डेटा और इंस्ट्रक्शन आर एंटर इनटू इट, जब ये मिस्टेक करेगा पर कब, जब आपका डेटा रॉन्ग हो या इंस्ट्रक्शन आर एंटर इनटू रॉन्ग। कब, जैसे अभी आपने बोला, फॉर एग्जाम्पल देखो इधर मैं आपको एक सम दिखा देता हूँ, 2 + 5 = कितना हुआ, 7, पर हमने जब डालने के टाइम 2 × 5 डाला तो इधर कितना हो जाता है, 10। जब हमारा डालने हुआ डेटा सही तरह से डालेंगे और ये ऑपरेशन सही तरह से डालेंगे तो हमको आउटपुट सही तरह से मिलेगा, पर हमने रॉन्ग डाला तो वो भी हमको आंसर रॉन्ग ही देगा। तो नेक्स्ट, thus we can say that accuracy and reliability are the most important feature of a computer, इसके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। अर्थ रिपीटिवनेसली, when you do the same work repeatedly for a long time, you not only get bored and tired but also your speed of going the work reduce gradually। अगर आपको कोई काम चिंतु में तो आपको क्या होगा, थोड़ा बोर होगा, थोड़े टायर्ड भी आ जाओगे, पर और साथ में क्या हो जाए, आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी। जैसे कि आप स्टार्टिंग में, अगर मैं आपको बोलूँगा चलो बेटो आप सब 400 मीटर की रनिंग करो, तो आप फर्स्ट 100 मीटर में क्या करोगे, बहुत स्पीड से दौड़ोगे, बाकी 200 मीटर में थोड़ा धीरे धीरे चलोगे, और 300 मीटर की रेस में थोड़ा और धीरे धीरे, और 400 में तो आप बस थक ही जाओगे। पर ये क्या करेगा, कंटिन्यूसली जो सेकेंड आपने शुरू की है स्टार्टिंग में, वही एंडिंग तक आपको वही स्पीड मिलेगी। नेक्स्ट, डूइंग द वर्क ग्रेजुअली बट ए कंप्यूटर कंटिन्यूसली टू रिपीटेडली वर्क फॉर द सेम स्पीड एंड एक्यूरेंसी, पर कंप्यूटर हमेशा अपना काम सही तरह से स्टार्ट करने के तक एंड तक वही स्पीड रखता है, थोड़ा सा भी चेंज नहीं करता। नेक्स्ट क्या देखने वाले, स्टोरेज। ए कंप्यूटर कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर क्या करता है, ए लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, वो तो सबको पता ही होगा, पता है कि नहीं पता। चलो, द इन्फॉर्मेशन कुड बी टेक्स्ट और इवन पिक्चर, वो टेक्स्ट हो या पिक्चर हो या जो भी हो। इट कैन स्टोर 1000 ऑफ पेजेस ऑफ ए डेटा, वो क्या करता है, 1000 ऑफ पेज डेटा को भी स्टोर करता है। यू कैन रिट्राइव गेट बैक दिस ऑन वेन एवर यू नीड इट, वो क्या करता है, फिर भी रिट्राइव भी हो जाता है, जैसे कि रिसाइकिल बिन में से आपको बाहर भी निकाल सकते हैं अगर निकल गया है तो। वेरिसिबिलिटी, as you already know a computer is used in school, office, bank, airport, railway station, hospital and in many other fields। आपको पता ही होगा कंप्यूटर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, जैसे कि स्कूल हो, ऑफिस हो, बैंक हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल एंड मेनी अदर्स फील्ड, जैसे कि बिजनेस हो, जो भी हो, कार शोरूम हो, जहाँ भी। अभी कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ कंप्यूटर ना जरूर हो, सब जगह पे कंप्यूटर जरूर है। जैसे कि बड़ा शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो उधर भी कंप्यूटर है, जब हम थिएटर में जाते हैं उधर भी टिकट लेने में कंप्यूटर है, सब जगह पे भी कंप्यूटर जरूरी हो गया है। इन दिस एज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कंप्यूटर यूज टू शेयर और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। इन दिस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये अभी डिजिटल दुनिया में कंप्यूटर यूज टू शेयर और एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन। ये कंप्यूटर इसलिए काम आता है जैसे कि कोई शेयर करना हो, एक्सचेंज करना हो इन्फॉर्मेशन, इसीलिए कंप्यूटर बहुत फायदेमंद है। कंप्यूटर स्प्रेड अक्रॉस सिटीज और कंट्रीज और कनेक्टेड विथ
विथ वन अनदर। वो क्या करता है, एक कंप्यूटर एक देश से दूसरे देश को कनेक्ट भी करता है। द वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क इज नोन एज इंटरनेट। द वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। जो वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। ईमेल, ईमेल का फुल फॉर्म पता है बेटा कि सबको? ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज द वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द इंटरनेट। वो क्या है, इंटरनेट का सबसे बड़ा एडवांटेज है। इट इज़ यूज टू सेंड मैसेज और इन्फॉर्मेशन टू ए कंप्यूटर यूजर अक्रॉस सिटीज और ए कंट्रीज इन ए फ्यू सेकेंड। ईमेल सबसे बड़ा इंटरनेट का एडवांटेज है। जैसे कि कोई भी मैसेज हो या जो भी टेक्स्ट हो या जो भी कोई भी मैसेज इन्फॉर्मेशन जो भी हो, पर्टिकुलर सेकेंड में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेज सकते हैं। चलो एडवांटेज ऑफ ए कंप्यूटर, तो देखो ग्रेट एफिशिएंसी। एडवांटेज बेटा अभी तक मैंने आपको बताया तो फ्यूचर था और उसका थोड़ा फायदेमंद था, तो इधर भी हम क्या देखने वाले, वही एडवांटेज ऑफ ए कंप्यूटर ही देखने वाले। तो ग्रेटर एफिशिएंसी, कंप्यूटर हेल्प पीपल to do their work more efficiency. For example, in office, computer used to maintain accounts, keep record, etc. All the work is done actually in a short time. देखो बेटा कंप्यूटर में किसके लिए रखते हैं, जैसे कि कोई भी दो वर्कर हो उससे ज़्यादा काम है कंप्यूटर कर सकता है। जैसे कि हमको कोई अकाउंट मेंटेन करना है या रिकॉर्ड मेंटेन करना है या कोई भी कंप्यूटर के ऑफिस में काम करना है, तो 3 लोगों का काम है आराम से कर सकता है। 3 लोगों का नहीं, सबका काम करेगा। जैसे कि एंट्रेंस टिकट का जो भी थिएटर में हो या ऑफिस में हो या बिजनेस लाइन में हो, जहाँ भी कंप्यूटर भी सब जगह पे है, ये सबका काम कर सकता है। पर हमको ये उनसे भी ज़्यादा इन शॉर्ट टाइम में हमको ये काम करके दिखाता है। तो बेटर सर्विस विद द यूज ऑफ ए कंप्यूटर एट ए रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट रिजर्वेशन ऑफ ए टिकट। ये कहाँ इस्तेमाल होता है, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में रिजर्वेशन टिकट करने के लिए काम आता है कि नहीं आता। हैज़ बिकम ईजियर इन ए बैंक, कंप्यूटर यूज टू कीप अकाउंट डिपोजिटर एंड प्रोवाइड देम क्विक सर्विस यूज ऑफ कंप्यूटर इन ए ऑफिस, हॉस्टल, hospital and other places have reduced the workload and also given a better service to a people. ये also क्या करता है, better service to a people, सब peoples को better service करके देता है। और इसका एक और फ़ायदा क्या है, हॉस्टल में भी काम आता है, हॉस्पिटल में और अदर प्लेसेस में भी काम आता है। तो चलो एजुकेशन लाइन में इसका एडवांटेज क्या है, कंप्यूटर यूज टू इन स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स टू टीच ऑल सब्जेक्ट। जैसे कि हमको अभी सब सब्जेक्ट भी आता है, जैसे हमारे कैसे सब्जेक्ट है, कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथ्स, ये सब सब्जेक्ट है ना। लर्निंग विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर इज नॉट ओनली ईजी एंड क्विक बट ग्रेट फन टू। इट आल्सो क्या है, इट इज आल्सो नोन एज लर्निंग विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर इज नॉट ईजी, इट इज़ नॉट ईजी। तो इसका मतलब क्या है, इसमें हम आराम से बच्चे को पढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमारा वो प्रोजेक्टर है ना, प्रोजेक्टर में कैसे बच्चे को पढ़ाते हैं बड़ा कंप्यूटर करके, वैसे ही पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट एंटरटेनमेंट, कंप्यूटर यूज टू लिसन टू म्यूजिक, वॉच मूवीज और कार्टून एंड इवन प्ले गेम्स। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, म्यूजिक देख सकते हैं, वॉच मूवीज देख सकते हैं और कार्टून एंड इवन प्ले गेम्स। इसमें क्या साथ में कर सकते हैं, गेम भी खेल सकते हैं। कंप्यूटर आर आल्सो यूज टू कंपोज म्यूजिक। इसमें हम क्या कर सकते हैं, म्यूजिक भी सुन सकते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने सब कुछ सीख लिया होगा। तो चलो आज का टॉपिक इधर ही एंड करते हैं और ये अच्छी तरह से पढ़ाई करना। और आज हमने क्या किया देखा, फ्यूचर ऑफ ए कंप्यूटर, व्हाट इज ए कंप्यूटर एंड एडवांटेज ऑफ ए कंप्यूटर। तो चलो बच्चों इसमें सब आप अच्छी तरह से लर्न कर लेना, पढ़ाई कर लेना, उसके फ़ायदेमंद, उसका अनएडवांटेज सब कुछ अच्छी तरह से रीड कर लेना। ओके, धन्यवाद। चलो होमवर्क, एडवांटेज ऑफ ए कंप्यूटर। फर्स्ट क्वेश्चन, एडवांटेज ऑफ ए कंप्यूटर। एडवांटेज मीन्स उसके फ़ायदेमंद, जैसे कि कंप्यूटर के फ़ायदे क्या क्या है वो लिखना है। और सेकेंड क्वेश्चन, यूसेस ऑफ ए कंप्यूटर। यूसेस मीन्स वो कहाँ का इस्तेमाल होता है, जैसे कि पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बिजनेस, इंडस्ट्रीज, स्कूल, कॉलेज, जहाँ इस्तेमाल होता है, जितने आपको
10, 15, 20, 30 जितना भी आपको आता है कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो सब लिखना। कम से कम 25 से ज़्यादा लिखना, या 10 या 20, उससे ज़्यादा होना चाहिए, 10 से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बारे में लिखना है। डिफाइन इनपुट, इनपुट क्या है। डिफाइन आउटपुट, डिफाइन आउटपुट फिफ्थ क्वेश्चन है। आउटपुट तो आपको पता ही है। डिफाइन स्टोरेज, स्टोरेज भी आपको पता ही होगा। और डिफाइन प्रोसेसिंग डिवाइस वो आपका 7th क्वेश्चन है। और 8th क्वेश्चन, डिफाइन ईमेल एंड एक्सपैंड। तो इधर आपको पहले ईमेल को एक्सपैंड करना है और बाद में उसको एक्सप्लेन करना है। ईमेल क्या है और उसका वर्क क्या है, उसका क्या काम है। और डिफाइन इंटरनेट, इंटरनेट क्या है और इंटरनेट क्या काम करने के लिए काम आता है। और विच प्लेस आर कंप्यूटर आर नॉट यूज। तो चलो इसमें भी आपको कम से कम 10 पॉइंट लिखना है। कितने पॉइंट? 10 पॉइंट्स लिखना है। कहाँ कहाँ कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं होता, कम से कम 10 लिखना है। ढूंढो, बहुत मिलेगा, याद करो, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत टाइम है। तो आराम से ढूंढना, अच्छी तरह से ढूंढना और सब होमवर्क अच्छी तरह से लिखना। और पक्का मैं चलो सर ने डाल दिया है व्हाट्सएप में, तो लिखना है तो लिखेंगे, नहीं लिखना है नहीं लिखेंगे। पर पक्का जब मैं स्कूल शुरू होगी तब ये होमवर्क टाइम टू टाइम नहीं लिखा हुआ होगा बुक में, तो मैं पक्का आके देखूंगा कि किसने नहीं लिखा। तो बाद में आपको असाइनमेंट दे दूंगा 2 या 3 बार। बाद में मत बोलना कि सर ने बोला था मैंने किया नहीं। इसलिए अच्छी तरह से पढ़ाई करो। बाद में आपका कोई दोस्त होगा वो अच्छा नंबर ले लेगा, वरना आप फेल हो जाओगे बाद में। तो अच्छी तरह से नोट बनाओ और ये सब क्वेश्चन लाइन वाइज, आज का होमवर्क की कौन सी तारीख है, डेट सब लिखो और लाइन वाइज लिखते ही रहो। तो ये 10 क्वेश्चन ओके, अच्छी तरह से लिखना। ऑल द बेस्ट। चलो नमस्ते, बाय चिल्ड्रंस।